हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम लेके आए आपके लिए भारत का संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 रहेगा। ऐसे कुछ कुल 40 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं सर्वप्रथम पार्ट के बारे में। तो उसमें होगा राष्ट्रीय प्रतीक है, मतलब कि नेशनल सिंबल्स। जितने भी भारत के नेशनल सिंबल्स है वो सब की आज बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और नॉलेज के लिए भी ये हमको होना चाहिए। उसका नॉलेज भी हमको होना चाहिए, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं। तो भारत का नॉलेज तो हमको एटलीस्ट होना ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी है। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी है? 3GM2, ठीक है। चलिए, और भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार्य हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार्य हुआ था, ठीक है। जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीन तीन रंग है। कितने हैं? तीन। कौन सा केसरी, सफेद और हरा, ठीक है। तो केसरी रंग क्या दर्शाता है? शक्ति का प्रतीक है। केसरी रंग शक्ति का प्रतीक है। और व्हाइट रंग किसका प्रतीक है? तो वो है शांति का प्रतीक है। और अपना जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। और उसमें जो मिडल में क्या है? अशोक चक्र है, ठीक है। तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां है? बहुत बार पूछा चुका है। तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां है? 24, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। तो राष्ट्रीय ध्वज की सर्वप्रथम डिजाइन किसने तैयार की थी? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा पूछा जा चुका है। तो उस सर्वप्रथम डिजाइन तैयार की थी मैडम भिखाई जी कामा ने, ठीक है। और उस टाइम पे जब डिजाइन तैयार की, तो उस टाइम पे ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो अशोक चक्र है उसके जगह पे क्या था? चरखा था, ठीक है। वो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर सबसे पहले तिरंगा लहराया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। उसमें क्या था? ये अशोक चक्र की जगह पे क्या था? चरखा था, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। तो राष्ट्रीय ध्वज हम लहराते हैं तो वो एक हमारा अधिकार है। वो किसके तहत है? तो 19(1) आर्टिकल के तहत हमारा वो एक राष्ट्रीय ध्वज लहराने का अधिकार है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब स्वीकृति मिली? ठीक है। चलिए, पहले आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कैसा होता है। तो ये आपको फिगर में दिख रहा है, ये अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। तो स्वीकृति कब मिली? 26 जनवरी 1915 को राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकृति मिली, ठीक है। तो इसमें जो दिख रहे हैं वो कितने लाइन है? 4 लाइन है, ठीक है। तो ये जो एक पीछे है। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में लेफ्ट साइड में कौन से चिन्ह आरोपित किए हुए हैं, तो याद रखने का हाथी और घोड़ा। और राइट साइड में क्या है? सिंह और सांड का चिन्ह है, ठीक है। और बीच में अपना ये अशोक चक्र है, ठीक है। और ये जो अपने राष्ट्रीय चिन्ह के जो नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वो किस में से लिया हुआ है? तो वो लिया हुआ है मुंडकोपनिषद में से, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है और उसकी अवधि क्या है? तो आपको सबको पता होगा भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन, ठीक है। और उसकी अवधि क्या है? तो उसकी अवधि है 52 सेकंड, ठीक है। और उसका रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ टैगोर दूसरे और मतलब दूसरे भी राष्ट्रीय गान के रचयिता है। वो किसका राष्ट्रीय गान है? बांग्लादेश का है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे की ओर थोड़ा। तो चलिए, राष्ट्रीय गान को स्वीकृति कब मिली? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कब मिली? 24 जनवरी 1915 को राष्ट्रीय गान को अपने राष्ट्रीय गान को जन गण मन को स्वीकृति मिली, ठीक है। और सबसे पहले कब गाया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम 1911 में 27 कौन से अधिवेशन में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। कौन? अपना राष्ट्रीय गान, ठीक है। बात करते हैं उस टाइम के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे किशन नारायण दर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और उसकी अवधि क्या है? चलिए, तो उसका सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय गीत सबको पता है, वंदे मातरम है, ठीक है। और उसकी अवधि कितनी है? 65 सेकंड, ठीक है। चलिए, उसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब मिली थी?
तो 24 जनवरी 1915 को भारत के राष्ट्रीय गान को भी इस तारीख को ही स्वीकृति मिली थी, राष्ट्रीय गीत को भी एक ही तारीख को स्वीकृति मिली। ठीक है, अभी जो आगे चलते हैं, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? सर्वप्रथम 1869 में 12वें अधिवेशन में, 12वें कौन सा था अधिवेशन? कोलकाता का अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, अभी कोलकाता का अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? रहमतुल्ला सयानी थे। ठीक है, और थोड़ा और भी है, 15 अगस्त के दिन सचिवालय में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा सबसे पहले अपना राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय पंचांग की शुरुआत कब हुई थी? चलिए, तो भारत के राष्ट्रीय पंचांग की शुरुआत हुई थी ईस्वी 78 में। ठीक है, और पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में शुरुआत हुई थी, तो वो था कनिष्क था। ठीक है, चलिए, और ये अपने जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है उसको स्वीकृति कब मिली थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कब मिली थी? 22 मार्च 1957 को भारत के राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? चलिए, जो भारत का राष्ट्रीय प्राणी है बाघ है। ठीक है, क्या है? बाघ है। उसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। आपको चीज ध्यान रखनी है, लैटिन भाषा में बाघ को क्या बोला जाता है? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। ठीक है, विश्व में बाघ की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो 8 प्रजाति, उसमें से एक जो है वो क्या है? अपना रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है क्या है? मोर है। ठीक है, तो उसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? पाओ क्रिस्टेटस। क्या बोला जाता है? पाओ क्रिस्टेटस। ठीक है, और जो नर मोरता है उसमें 200 पिंच मोर पिंच देखने को मिलते हैं। ठीक है, 200 से ज़्यादा होते हैं, 200 से प्लस होते हैं, पर मिनिमम 200 से मोरपिंच 200 तो होते ही होते हैं, 200 से ज़्यादा ही होते हैं मोरपिंच। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? चलिए, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प सबको पता है क्या है? कमल है। ठीक है, और उसका लैटिन नाम क्या है? तो नीलम्बो निस्वीफेरा गार्टन। याद रखने का है क्या? नीलम्बो निस्वीफेरा गार्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? चलिए, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सबको पता है क्या है? गुच्छा है। ठीक है, चलिए ठीक है, गुच्छा है। और उसका लैटिन नाम कौन सा है? तो फाइक्स बेंगालेंसिस। क्या है? फाइक्स बेंगालेंसिस। ठीक है, याद रखने का है, फाइक्स बेंगालेंसिस। ठीक है, चलिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? चलिए, सबको पता है क्या है? आम है। ठीक है, और उसका लैटिन नाम क्या है? मैग्नेफेरा इंडिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? वो भी सबको पता है, कौन सी है? गंगा है। ठीक है, और ये भारत की गंगा को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नवंबर 2008 को सॉरी, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये चीज़ सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। ठीक है, और उसको कब जलीय जीव घोषित किया गया था? तो 5 नवंबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? चलिए बताइए, बताओ तो। ठीक है, सबको पता है तो चीज, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। ठीक है, और उसको भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सबको पता है क्या है? हॉकी है। ठीक है, तो हॉकी है। और बात करते हैं अपना नेशनल हॉकी डे कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त, जो अभी आने वाला है 2 दिन बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ का सभ्य पद भारत द्वारा कब मंजूर किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखने का है, कब मंजूर किया गया था? तो मई 1949 में
कॉमनवेल्थ का भारत को सब पे पद मिला था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते आगे की ओर। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। इतने क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने नॉलेज के लिए भी सही है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।